चीन की विस्तारवादी नीतियों से भला कौन वाकिफ नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जिसे चीन से दिक्कत है, बल्कि विश्व में कई ऐसी महाशक्तियां भी हैं जो समय समय पर चीन से निपटने के लिए खुद को तैयार करती रहती हैं। अब जैसे अमेरिका, जिसको लेकर कहा जाता है कि वो चीन को विश्व शक्ति बनने से रोक रहा है, और भारत तो चीन से पहले से ही सचेत है। वही चीन और भारत की सीमाएं मिलती जो हैं, इसलिए समय समय पर दुनिया की आर्थिक महाशक्तियां अलग अलग समूह बनाकर ड्रैगन को घेरने की तैयारियां करती हैं, उसे उसके नापाक मंसूबों में कामयाब होने से रोकती हैं। इसी तरह का एक समूह है ऑकस। चीन की घेराबंदी के लिए ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका ने मिलकर बनाया है। हालांकि ये तीनों देश अब अपने इस समूह को बड़ा बनाना चाह रहे हैं, अपने समूह का भारत को साथ लेकर विस्तार करना चाह रहे हैं। जी, यूनाइटेड किंगडम चाहता है कि ऑकस का विस्तार नाटो के तर्ज पर हो। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा को सुनिश्चित करने के मकसद से यूनाइटेड किंगडम ने इस संगठन के विस्तार की मंशा जाहिर की है। इस संगठन में भारत के साथ साथ जापान को भी शामिल करने का इरादा जताया है। वैसे तो ऑकस एक त्रिपक्षीय समझौता है, लेकिन फिलहाल इसे बड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। 2021 में त्रिपक्षीय समझौता हुआ था, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच में तनाव भी हो गया था। और अब जब भारत के पास इस समूह में शामिल होने का प्रस्ताव आया है, तो संभव ये भी है कि भारत इनकार कर दे, क्योंकि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के फ्रांस से रिश्तों में कड़वाहट आई है, भारत कभी नहीं चाहेगा कि उसके दोस्त फ्रांस के साथ उसका किसी भी बात को लेकर मतभेद हो। भारत और फ्रांस के रिश्ते काफी मधुर हैं, जबकि समिति का कहना है कि अब समय आ गया है कि जब इस संगठन के विस्तार के बारे में सोचना होगा। लेकिन अगर भारत इस संगठन में शामिल होने के बारे में सोचता है, तो फ्रांस को ये बात नागवार गुजर सकती है, जो रिस्क भारत शायद कभी नहीं लेगा। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि इस समूह से फ्रांस को आखिर किस तरह की आपत्ति है। ऑकस से फ्रांस को कैसी नाराजगी? फ्रांस का कहना था कि ब्रिटेन की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने उसका भरोसा तोड़ा है। फ्रांस का कहना था कि ऐसे समय में जब हिंद प्रशांत क्षेत्र में असाधारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया ने उसकी पीठ में छुरा भोंका है। अब बस फ्रांस का इस समूह की तरफ रवैया ऐसा है, तो भला भारत का इस समूह का हिस्सा होना फ्रांस को कहां रास आएगा। हालांकि भारत भी अभी इस प्रस्ताव पर मंथन ही कर रहा है। भारत ने संगठन का हिस्सा बनने के लिए अभी तक हामी नहीं भरी है। बाकी विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि ऑकस के लिए भारत फ्रांस को नाराज नहीं करेगा। फिर भारत अभी क्वाड का हिस्सा भी तो है। क्वाड, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका हैं। क्वाड वो संगठन है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को मजबूत बनाने की दिशा में काम करता है, जबकि ऑकस एक सैन्य संगठन है, और ऐसे में इसमें शामिल होने को लेकर रक्षा विशेषज्ञ थोड़े आशंकित हैं। अब अगर इस ऑकस समझौते के बारे में समझें, क्या है ऑकस समझौता? ऑकस वो समझौता है जिसके तहत अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर ऑस्ट्रेलिया के लिए परमाणु पनडुब्बी का निर्माण करने वाले हैं। लेकिन साल 2021 में जब ऑकस का ऐलान हुआ, तो इससे कई देश नाराज हो गए। उन्हें लगा कि इस संगठन ने उन्हें नजरअंदाज किया है, जिस वजह से अब तक ये ठीक से काम नहीं कर पाया है। ऐसे में अपना विस्तार कर भारत और जापान को साथ लेकर ये ऑकस को नई दिशा में ले जाने का प्रयास है, ताकि चीन की हर गुस्ताखी का डटकर सामना किया जा सके, उसे समय पर सही लताड़ लगाई जा सके। चलिए अब क्वाड और ऑकस के बीच के अंतर को भी समझ लेते हैं। क्या है ऑकस और क्वाड के बीच का अंतर? दोनों संगठनों के उद्देश्य अलग अलग हैं और एक दूसरे को प्रभावित करने वाले नहीं हैं। क्वाड का गठन हिंद प्रशांत क्षेत्र की जरूरतें पूरे करने के लिए किया गया। ऑकस 3 देशों के बीच में एक सुरक्षा गठबंधन है। ऑकस और क्वाड का आपस में कोई संबंध नहीं है। वैसे एक बात तो है कि भारत चाहे ये प्रस्ताव स्वीकार करे या ना करे, तब भी इससे भारत के बढ़ते रुतबे के बारे में पता तो चलता है। भारत पहले ही क्वाड संगठन का हिस्सा है। इसके बाद भी यूनाइटेड किंगडम भारत को ऑकस में शामिल करना चाहता है। नरेंद्र मोदी के राज में भारत कुछ इसी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि हर कोई भारत को अपना हिस्सा बनाना चाहता है। वैसे आपको क्या लगता है, यूनाइटेड किंगडम के ऑकस में शामिल होने के प्रस्ताव को भारत स्वीकार करेगा या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।